चलिए नमस्कार, जय श्री राम। मेरा नाम अर्जुन है और इस वक्त मैं बिहार के पटना स्थित गांधी मैदान पर हूँ और गांधी मैदान से बिहार विधानसभा चुनाव की पूरी अपडेट मैं दे रहा हूँ। और आज की ताज़ा अपडेट, आज बिहार में क्या कुछ सियासी हलचल रही, इस बात की हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले बिहार के वर्तमान राजनीतिक सरगर्मियों की चर्चा करें। वर्तमान में क्या कुछ स्थिति बन रही है राजनीतिक दलों के हार और जीत की, इस पर चर्चा करें। उससे पहले यह समझना बड़ा ज़रूरी है कि पिछली बार जब 2020 में विधानसभा चुनाव बिहार में हुआ तो उस वक्त एनडीए गठबंधन यानी नीतीश बाबू और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन था और उसने कुल मिलाकर के 125 सीटें जीत करके बहुमत हासिल किया था उस समय एनडीए ने, और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे। लेकिन उसके बाद उसी चुनाव में आरजेडी दूसरी बड़ी पार्टी बन करके निकली, जिसमें आरजेडी को कुल मिलाकर के 75 सीटें मिली थी। लेकिन इस बार 2025 में बिहार का चुनावी समीकरण थोड़ा बदला मालूम पड़ रहा है। उसका कारण कई है कि अभी 4-5 दिन पहले से बिहार में अधिसूचना जारी हो गई है और उसके साथ साथ आचार संहिता भी लग गई है। उसके बाद से लगातार तेजस्वी यादव, लालू यादव पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी से एक वर्तमान विधायक टूटे, कल भारतीय जनता पार्टी के एक पूर्व सांसद टूटे और ऐसे कई एनडीए के तमाम पदाधिकारी टूटे हैं जो लगातार जेडीयू की तरफ रुख करते चले जा रहे हैं। बड़ा प्रश्न ये बनता है कि आखिर गांव कस्बों से क्या कुछ अपडेट निकल करके आ रही है। बिहार के कुछ महत्वपूर्ण सीटों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आज हमने जो विधानसभाएं कवर की हैं उसकी फुल अपडेट मैं आपको देते चलूँ। आज हमने प्रत्यक्ष रूप से सोनपुर, उसके साथ साथ हाजीपुर विधानसभा कवर करने की कोशिश की। उसके साथ साथ हमने ये भी समझने की कोशिश की कि बिहार जो पटना साहिब का अपना का पूरा इलाका है, या इसके अलावा जो दूसरा विधानसभा कोहरामपुर है उसका क्या कुछ चुनावी अपडेट है, उसके बारे में आपको बताऊंगा। आज हाजीपुर पहुंचने के बाद ये मुझे कम से कम अपडेट मिली है कि हाजीपुर में आरजेडी काफ़ी अच्छी स्थिति मालूम पड़ रही है। उसके पीछे का बड़ा कारण ये है कि अगर आप पूरा हाजीपुर समझने की कोशिश करेंगे तो वहाँ वाई फैक्टर बड़ा मालूम पड़ता है और प्रत्यक्ष रूप से नीतीश कुमार का एक 20 साल का लंबा जो कार्यकाल रहा है उससे लोग काफ़ी हद तक नाराज़ नजर आ रहे हैं और हर किसी के नज़र में इस बार लालू की लालटेन दिख रही है। वहीं अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी सोनपुर में थोड़ी अच्छी स्थिति में है, लेकिन सोनपुर के कई इलाके, हरिहरनाथ मंदिर के आसपास का इलाका अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो जो यादव बाहुल्य है वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी पिछड़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन जो आरजेडी के विधायक हैं वो भी मजबूत स्थिति में नहीं है, काफ़ी हद तक अंदरूनी रोष मालूम पड़ रहा है। रितेश पांडे करकराहट से अपनी तैयारी शुरू कर चुके हैं। पवन सिंह ने मना कर दिया कि वो विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। ज्योति सिंह कल जाकर के जनसुराज के जो संस्थापक हैं प्रशांत किशोर से मुलाकात की, वो भी चुनाव नहीं लड़ना चाहते। लेकिन बिहार में लगातार चुनावी सरगर्मियां बढ़ रही हैं। मैं गांधी मैदान पर इस वक्त मौजूद हूं और आपको फुल अपडेट बिहार चुनाव की दे रहा हूं। बिहार में कहीं ना कहीं 6 नवंबर और 11 नवंबर को जो दो अलग अलग फेजेस में इलेक्शंस हैं और 14 नवंबर को जो मतगणना होने वाली है उसमें कई प्रकार के रोचक मोड़ आने वाले हैं। हमने जब स्थानीय लोगों से, गाँव कस्बे के लोगों से बातचीत करने की कोशिश की तो लोगों ने बताया कि यहाँ पर जो सत्ताधारी दल है एनडीए, वो कहीं ना कहीं सरकारी मशीनरियों का प्रयोग करता है। कथित तौर पर उन्होंने ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर आरोप लगाया और कई लोगों के ऊपर आरोप लगाया है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि इस बार बिहार विधानसभा चुनाव किस तरफ जाता है। लेकिन अपडेट जो मैं आपको यहाँ गांधी मैदान पटना से दे रहा हूँ, अगले कुछ दिनों बाद प्रधानमंत्री मोदी की, योगी की बड़ी रैलियाँ, प्रशांत किशोर की बड़ी रैली, नीतीश कुमार की बड़ी रैली, तेजस्वी यादव की बड़ी रैली होने वाली, उससे जुड़ी अपडेट हम आपको देंगे। लेकिन अभी फिलहाल में पटना के गांधी मैदान से सिर्फ और सिर्फ अपडेट इतनी है कि चुनाव इस बार त्रिकोणीय होने वाला है। चुनाव इस बार बिल्कुल दिलचस्प होने वाला है। अगर जनसुराज थोड़ा फाइट कर ले जाती है, चूंकि जनसुराज ने 243 जो सीटें हैं बिहार विधानसभा की उस पर सपे प्रत्याशी उतारने की बात की और अपने पहले लिस्ट भी अपनी पहली जारी कर दी है, जिसमें कई बड़े नाम भी निकल करके आ रहे हैं। लगातार जनसुराज का भी ग्राफ बढ़ रहा है। जनसुराज जितना बढ़ेगी उतना नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये तो वक्त बताएगा कि 14 नवंबर को इस बार लालटेन जलेगी या फिर से बाढ़ चलेगा या कमल खिलेगा। लेकिन बिहार का चुनाव दिलचस्प है और बिल्कुल दिलचस्प होता चला जा रहा है। पटना से गांधी मैदान से मैं सीधा आपके साथ जुड़ा था। आपको क्या कुछ लग रहा कि बिहार चुनाव में क्या कुछ होने वाला, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। नमस्कार।